करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। We want जस्टिस। We want जस्टिस। पे अनावली 196 से लागू करो, लागू करो, पे अनावली 196 से लागू करो, लागू करो, पे अनावली 196 से लागू करो, लागू करो। We want जस्टिस। We want जस्टिस। We want जस्टिस। हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। क्या कारण है आज आपका यहाँ पर आए हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर, ये जो हमारा पे अनामली का मसला है बड़ा देराना मसला है। 196 से जब 5th पे कमीशन लागू हुआ तब से लेकर आज तक हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है और इस मसले को किसी भी हुकूमत ने या किसी भी ऑफिसर ने हल करने की कोशिश नहीं की। तो मजबूर होकर हम प्रोटेस्ट और धरने पे आते हैं, उतरते हैं कि हमारी इस आवाज़ को बुलंद किया जाए और कम अज़ कम इस गवर्नमेंट के कानून तक आवाज़ पहुँचे। और ये प्रोटेस्ट करने का ये मुद्दा था कि हमें इस मसले को जिंदा रखना है। अभी रिसेंटली हम एलजी साहब से पेश हुए 21 जनवरी को, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर आपका मसला अंडर रूल हुआ तो इसको मैं हल करूँगा। तो हमें उम्मीद की किरण जागी है कि ये अगर हमारा मसला आज तक जितने भी ब्यूरोक्रेटों के पास, सीएम साहिबान के पास गए, तो किसी ने हमारे को इतने कॉन्फिडेंस से ये नहीं बात बोली कि आपका मसला हल करूंगा। उन्होंने बोला हम करेंगे, देखेंगे। तो इन्होंने बोला कि अगर अंडर रूल हुआ तो पक्का आपका हो जाएगा। तो हमें उम्मीद की किरण जागी है कि गवर्नर साहब ने हमारे साथ आश्वासन दिया है, तो शायद ये मसला हमारा बहुत जल्दी हल होने की कतार पर पहुंचा है। हमें उम्मीद है, दुनिया उम्मीदों पर जीती है, उम्मीद की एक किरण जागी है कि भाई हमारे साथ ये इंसाफ होगा। कि आधे साथी हमारे इस दुनिया से चल बसे, कोई बीमार बेडों पर पड़े, तो हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। अब हम ये चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2017 से मेडिकल अलाउंस जो है 1000 रुपया दे रही है, तो हमारे को सिर्फ जो है 300 रुपया मिलता है, जबकि आज आपको मालूम है कि डॉक्टरों की फीस वगैरह वो 700-800 1000 रुपये तक वो लेते हैं। अब दवाई बेचारा वो रिटायरी कहाँ से करेगा? तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन भी दूर किया जाए और उसके बाद जो बच्चों की रिजर्वेशन है इन प्रोफेशनल कॉलेजेस और रिक्रूटमेंट में, उसका भी कोटा रिजर्व मखसूस रखा जाना चाहिए। अगर आने वाले समय में नहीं आपकी मांग, अगर जब तक ये मसला हल नहीं होगा तब तक हमारा जो इतनी लंबे समय हो गया आपको अपनी मांगों को लेके, क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन कोई जो कार्रवाई कर रही है आपकी जो मांग को लेके? नहीं, वो तो बेटा आपकी बात दुरुस्त है। देखिए, ये तारीख शायद है, आपने तारीख पढ़ी होगी कि 1857 में हिंदुस्तान की जंग आज़ादी शुरू हुई और 1947 90 साल के बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। हम स्ट्रगल टू भी कंटिन्यू रखेंगे। लगता है कि कहीं एडमिनिस्ट्रेशन आपको आश्वासन पे आश्वासन दे रही है और आपका जो मसला है वो हल नहीं कर रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी जो देखो, ये फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। अब जो बात कहने वाला जिसके पास जाता है, तो हमारा भी एक्सपीरियंस आई एम रनिंग इन 70+70, तो हमें भी ये एक्सपीरियंस हो गया है कि जब जो बात बोलता है उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, तो उससे पढ़ा जाता है कि भाई ये मसला ईमानदारी से हल करने के मतलब चाहत रखते हैं। तो गवर्नमेंट की अपनी भी कुछ मजबूरियां होती हैं। तो ये जो इस मसले को हमने एज इट इज जिंदा रखना है, और जब तक ये हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, हमें इंसाफ नहीं मिला, तब तक ये हमारी एजिटेशन इसी तरह आवाज़ बुलंद करते रहें।